हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जिसमें हमें ज़ीरो को वन और वन को ज़ीरो में परिवर्तित करना होता है। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो आपने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला उसमें वन को ऐड कर देना ही आपका टूज कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। उसके बाद जैसे कि हमने एक सवाल लिया था 1 0 1 0 1। सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकलना है तो वन का जीरो और जीरो को वन में परिवर्तित किया, उसके बाद वन को ऐड कर दिया, तो ये हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट निकल गया। उसके बाद हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है, जैसे कि 17। 17 हमारे पास कैसा नंबर है, डेसिमल। इसका आपको फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। उसके बाद 17 का आप जब बाइनरी बदलोगे तो बाइनरी में क्या हो जाएगा, 1 1 और 0 0। तो आपको इसको चेंज करना है। किस तरीके से करना है, वन को जीरो में, जीरो को वन में। तो आपने इसको क्या कर दिया, जीरो, इसको वन वन वन, फिर इस वन की जीरो। उसके बाद ये क्या निकल गया आपका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। सेकंड कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, इसमें सिर्फ वन को ऐड कर देंगे तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था क्या, सेवन कॉम्प्लीमेंट और एट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यो लगता है ऑक्टल नंबर सिस्टम में, जबकि वंस और टूज लगता है बाइनरी नंबर सिस्टम में। उसके बाद जैसे कि सेवन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और एट्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सेवन का मतलब क्या होता है, जो इसका मैक्सिमम नंबर होता है, जो भी आपको संख्या दी हुई होगी वो संख्या आपको ऑक्टल में होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस संख्या को, जो भी संख्या दी होगी उस संख्या को सबसे पहले आपको किस चीज़ में क्या करना है, जो इसका मैक्सिमम नंबर है। जैसे कि ऑक्टल का मैक्सिमम नंबर कितना होता है, 7। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर से माइनस करना है, और माइनस करने के बाद जो भी आपका आंसर आता है उसमें प्लस को +1 कर देना है। उसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या है दोस्तों, 4 डेसिमल नंबर सिस्टम। 4 डेसिमल नंबर। ठीक है, तो यानी कि 4 और डेसिमल में लगने वाला है। ठीक है, SYSTEM। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें आपको क्या निकालना है, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट और टेंस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। अब जो आपका 9 होगा उसमें आपको क्या करना है, जो डेसिमल का हाईएस्ट नंबर होगा यानी कि 9, 9 में से जो भी संख्या होगी उसे माइनस करना हो। उसके बाद 10 को, 10 में क्या करना होगा, जो भी नाइन्स कॉम्प्लीमेंट आया उसमें वन को ऐड कर देना है। क्या कर देना है, वन को ऐड कर देना है, यानी कि नाइन्स कॉम्प्लीमेंट +1। इतना काम आपको करना है। अब मान लो हमारे पास कोई भी एक संख्या है, मान लो क्या है, 7 5 9। कैसी नंबर है, हमारे पास डेसिमल नंबर है। आपको इसका क्या याद करना है, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट एंड टेंस कॉम्प्लीमेंट आपको इसका मेज़र करना है। तो मेज़र किस तरीके से करोगे, सबसे पहले जिसका इसका हाईएस्ट नंबर है वो लिखेंगे, उसके बाद इसको माइनस कर दोगे, माइनस कर दो। तो 9 में से 9 गए 0, 9 में से 5 गए 4, और 9 में से 7 गए 2। तो ये इसका क्या लिखा है दोस्तों, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद प्लस क्या करना है, इसमें +1 करना है। तो क्या गया, 2 4 1। तो ये आपका इसका क्या गया, टेंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इतना आसान आसान सवाल आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है, 2 7 8 9। कैसा नंबर है, डेसिमल नंबर है। चेंज काहे में करना है, 9 कॉम्प्लीमेंट एंड टेंस कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हाईएस्ट नंबर है 9 9 9 9, सबको अलग अलग घटाना है, इंडिविजुअल। 0 1 2, 7 में से 2, वो सॉरी 9 में से 2 गए 7। तो आपका क्या आ गया, 72 10। तो इस तरीके से आप देख सकते क्या आ गया, 72 10। लेकिन यो क्या निकाला आपने, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। और 10 में बदलने के लिए आपको क्या करोगे, 1 में 1 ऐड कर दोगे, 7 2 1 1। तो यो आपके क्या आ गया, टेंस कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद 4 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के लिए क्या, 4 हेक्साडेसिमल, जो डेसिमल नंबर है, नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल हेक्साडेसिमल नंबर के लिए क्या होगा, एफ कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद है 16 कॉम्प्लीमेंट।
इसमें क्या करना, हाईएस्ट नंबर जो भी होगा इसका, हाईएस्ट नंबर में से जो भी आपको संख्या दी गई वो माइनस करना है। और जब 16 कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो यानी कि एफ कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 आपको कर देना है। उसके बाद जैसे कि आपके पास कोई क्वेश्चन है, मान लो 2E5, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, कैसा हेक्साडेसिमल परिवर्तित करना है आपको किस में, एफ एंड 16 कॉम्प्लीमेंट, इसमें आपको परिवर्तित करना है। उसके बाद जैसे कि 2, अब सबसे हाईएस्ट नंबर क्या होगा, एफ, एफ और एफ, ठीक है, 2E और 5, एफ कितने पे आपका 15 पे, और 5, 15 में से 5 गए 10, 10 पे क्या है ए, ठीक है, 10 पे क्या है ए। उसके बाद है एफ, एफ कितने पे 15 पे, ई कितने पे आपकी 14 पे, तो कितना बचा 1। एफ कितने पे आपका 15 पे, 15 में से 2 गए 13, 13 पे क्या होगा आपका डी, 13 पे दोस्तों क्या आ गया डी। अब ये जो आपका निकल कर आया, ये आया फर्स्ट वो सॉरी एफ कॉम्प्लीमेंट, क्या आ गया एफ कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद एफ कॉम्प्लीमेंट आने के बाद आपको इसमें क्या जोड़ करना है, सिर्फ आपको 1 ऐड करना है, तो डी 1, ए में 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा बी, क्योंकि 10 में 1 जुड़ा 11, 11 पे क्या आ जाएगा बी, तो ये आपका क्या हो गया 16 कॉम्प्लीमेंट। तो सभी में कुछ नहीं करना होता, जो भी कॉम्प्लीमेंट है, जैसे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट था तो फर्स्ट में आपको क्या करना है, फर्स्ट पूरक करना है, यानी 1 का 0, 0 का 1, या यही तरीका है, आप भी उसमें भी हाईएस्ट में से घटा सकते हैं, जो उसका मैक्सिमम नंबर होगा उसमें से आप वो जो नंबर दिया हुआ है उसमें आप माइनस कर सकते हो, ठीक है। ये तो रही बात नॉर्मल वाली, ठीक है। उसके बाद आपको बाइनरी का जोड़ घटा आनी बहुत ही ज़रूरी है, बाइनरी की जोड़ घटा आनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनकी बहुत ही ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। आपको नॉर्मल जोड़ घटा आनी चाहिए, जैसे कि आपके पास कोई नंबर है, बाइनरी नंबर है, मान लो 1 1 1 0 0 1 1, ठीक है। तो आपको जोड़ने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो आपको नॉर्मली जोड़ना है, जैसे 1 को 0 में जोड़ोगे तो 1, 1 को 0 में जोड़ा तो 1, 1 को 1 में जोड़ोगे तो यानी कि 1 और 1 0 कैरी 1, 1 और 1 0 कैरी 1, 0 को 1 में जोड़ोगे तो 1 और ये वाला कैरी 1। एक तो तरीका हुआ ये, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, 8 4 2 1, 8 और 4 12 और 2 14, यानी कि ऊपर कितना हुआ 14, 8 और 4 12 और 1 13, तो नीचे क्या हो गया 13, तो दोनों को जोड़ के कितना आ गया 27, ठीक है। अब नीचे 27 की बाइनरी आपको लिखनी है, तो 27 बाइनरी लिखनी है। आप इसे देख सकते हैं, योग क्या है 1 2 4 8 16, ठीक है। तो 16 और 8 24, 25 और 2 27। सबसे पहले आप किसी भी संख्या को डेसिमल में बदलो, उसके बाद डेसिमल में बदलने के बाद क्या करना है, जो भी संख्या है उसको ऐड कर दो और उसके बाद जोड़ दो। जोड़ने का कोई ज़्यादा हार्ड तरीका नहीं है, कहीं ऐसे और ऐसे लिख रहा है तो इस 1 का मतलब 5 है और इसका मतलब भी 5 है, तो 5 और 5 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये आपका क्या है एडिशन, बाइनरी का एडिशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास 1 1 0 1 1 1 1 1, इस तरीके से जोड़ना है। हो सकता ये अच्छी तरीके से समझो, 1 और 1 0 कैरी 1, 1 और 1 0 कैरी 1, 1 और 1 1 और 1 0, ठीक है। इन दोनों की जो जीरो है यही आई है, ठीक है। 1 और 1 0 कैरी 1, उस जीरो के साथ यो 1 जुड़ा तो 1, ठीक। 1 और 1, फिर वही 1 और 1 0 कैरी 1, कैरी आगे चला गया, इस जीरो के साथ ये 1 जुड़ा तो 1 और कैरी 1, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो एक भाषा में, यदि कहीं ऐसे लिख रहा हो तो 1 और 1 0 1, और कहीं लिख रहा हो 1 1 1, यानी कि 3 बार, तो इसका मतलब होगा 1 1, यहाँ से 0 बनी, कैरी आगे चला गया, तो यो 0 इसमें जुड़ी यानी कि 1 और 1, यानी कहीं 3 बार यदि 1 लिखा हो 1 1 और 1, तो इसका मतलब है 1 1। तो ये जोड़ने का तरीका होता है बाइनरी को, ठीक है। बाइनरी का जोड़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, या सबसे पहले आप उसको डेसिमल में परिवर्तित कर लो और उसके बाद जोड़ दो, जोड़ने के बाद फिर आप उसे बाइनरी में काउंट कर सकते हो।
तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती है दोस्तों, जो कि आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए थोड़ा ही रखेंगे, कोई ज़्यादा नहीं रखेंगे, सिर्फ जो हो गया और आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है यहाँ तक ख़त्म हो गया। उसके बाद कल से हम पढ़ेंगे कोड। कोड में जैसे कि BCD कोड। ठीक है, अब BCD कोड क्या होता है, या आप BCD कोड आज स्टार्ट ही कर लो, BCD कोड भी थोड़ा सा ख़त्म कर लो। अब जो आपके कोड होते हैं वे भी आपके कई प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो आज बस हम इसमें जो है ना एक बार देख लेते हैं कोड, BCD कोड, या आप लिखो सिर्फ कोड, CODES कोड्स। ठीक है ना, अब कोड्स आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के दोस्तों, 3 प्रकार के। कौन कौन से, नॉन बाइनरी कोड, बाइनरी कोड, ठीक है, और तीसरा होता है आपका नॉन बाइनरी कोड। ये बाइनरी कोड, नॉन बाइनरी कोड, और तीसरा होगा वेटेज कोड। ठीक है, उसे अभी छोड़ दो, उसकी आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। बाइनरी कोड और वो सॉरी बाइनरी कोड और नॉन बाइनरी कोड। ठीक है, अब इनके अंदर क्या क्या आता है, BCD कोड है, बाइनरी कोड के अंदर क्या होगा, BCD कोड, एक्सिस 3 कोड, 3 कोड, गिरे कोड। ठीक है, और जो आपका नॉन बाइनरी होता है इसके अंदर माउस कोड है, इन्फॉर्मेशन, इसमें थोड़ी अलग अलग चीज़ आती है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ हम बता देंगे आपको, लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे बाइनरी कोड। और बाइनरी कोड में भी क्या स्टार्ट कर रहे हैं, BCD कोड। क्या करेंगे, BCD कोड। हेडिंग डाल दो BCD। और BCD की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले तो आपको BCD की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो BCD की फुल फॉर्म होती है आपकी बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, कैसा कोड होता है, आपका वेटेज कोड होता है, वेटेड कोड होता है। ठीक है, कितने बिट का होता है, 4 बिट का। कितने बिट का होता है गुरु, देखो दोस्तों, ग्रुप ऑफ 4 बिट, 4 बाइनरी बिट। ठीक है ना, क्या होता है इसका कोड, जो आप पढ़ते आ रहे हैं 8421 से मुझे प्रदर्शित करते हैं। और रेंज कितनी होती है इसकी, रेंज की बात करें तो इसकी रेंज होती है 0 से लेके 9 तक। ठीक है, क्योंकि कितनी होती है, 0 से लेके 9 तक। अब मान लो आपको कोई संख्या दे दी, आपको कोई संख्या दे दी, मान लो उसने कहा कि BCD कोड को, BCD कोड है कोई, उसे BCD कोड को किसी चीज़ में परिवर्तित कर रहा है। तो मान लो आपके पास 27 है, 27 आपका क्या है, डेसिमल नंबर है, इसे आपको कहे में बदलना है, BCD में। तो आपको क्या करना है, 4 की ग्रुपिंग, इसमें लिखा हुआ है ग्रुपिंग और 4 बिट, 8 4 2 के 1 के फॉर्मेट में। तो इस 2 को अलग करो और इस 7 को अलग करो, लेकिन लिखना कितने में, 4 के पेयर में, यानी कि 1 0 0 0। और 7 को कैसे लिखोगे, 0 1 1 1। ठीक है, ये आपका क्या आया, BCD। क्या है दोस्तों, BCD। अब बात करते हैं 0 से 9 तक का कोड होगा, तो यानी कि 10 भी नहीं हो सकता, 11 भी नहीं हो सकता, सिर्फ कितना होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस। 9 से ऊपर का कोई भी नंबर इसके अंदर नहीं आएगा, 9 से ऊपर का इसके अंदर कोई नंबर नहीं आएगा। तो आई होप इसमें कोई समस्या नहीं आई होगी, आपको नहीं आनी भी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो उसके बाद कोई संख्या ले लो आप भी एक बार। ठीक है, एक संख्या और ले लो, कोई भी लिख लो, 45। ठीक है, 45 एक नंबर है, आपने 45 नंबर ले लिया। 45 कैसा नंबर है, डेसिमल नंबर है, परिवर्तित काहे में करना है, BCD में। परिवर्तित काहे में करना है, BCD में। तो सबसे पहले 4 को परिवर्तित करो और 5 को करो। तो 4 की वैल्यू क्या आ गई, 4 और 5, 4 5, बस। ये आपके BCD कोड, ये क्या आ गया दोस्तों, आपका BCD कोड। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सिस 3 कोड की। ठीक है, किसकी करते हैं, एक्सिस 3 कोड की। जो एक्सिस 3 कोड होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सिस 3 कोड।
X3 कोड, X3 कोड। अब X3 कोड कैसा होता है, यो भी आपका अनवेटेड कोड होता है, ठीक है। कोड इसे इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं X3 से, ठीक है, X3 कोड। या BCD कोड में जो आपका BCD कोड होता है, BCD कोड में आपको क्या ऐड करना होता है, 3 को ऐड करना है। BCD कोड में 3 को ऐड करना होता है। अब यो कैसा कोड होता है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड भी इसे ही बोलते हैं। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई संख्या है 37, क्या संख्या दोस्तों, 37, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, ये आपके पास कैसा नंबर है, डेसिमल नंबर, आपको परिवर्तित करना है X3 कोड में। तो कैसे करोगे, सबसे पहले या तो इसको बाइनरी में बदल लो, या इसे करने के 2 तरीके हैं, 3 7, इसमें 3 अलग जोड़ो और इसमें 3 अलग जोड़ो, और कितना हो गया 6, और यहाँ कितना हो गया 10। आप 10 देखकर ये सोच रहे होगे कि ये 10 हो गया तो यानी कि BCD से ऊपर चला गया। नहीं दोस्तों, BCD से ऊपर नहीं गया। BCD स्टार्ट जो होती है आपकी 3 से स्टार्ट होती है, 3 से स्टार्ट होती है और 12 तक चलती है। कितने से, 3 से लेकर 12 तक चलता है। यो जो आपका X3 कोड है ये 3 से लेकर 12 तक, क्योंकि वो 9 तक चल रहा था। 9 में जब 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 यानी कि 12। 9 में 3 जोड़ के 12, तो यानी कि 3 से स्टार्ट होगा, 12 तक ही चलेगा। नंबर इसमें भी 10 ही होते हैं। तो आप इसमें 6 इस तरीके से जोड़ सकते हो। अब जैसे आप इन्हें जोड़ रहे हो, तो जैसे 10 है तो 10 का बाइनरी लिखोगे 1 0 1 0, 6 का बाइनरी लिखोगे 4 2 6, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, X3 कोड। या अब 3 की बाइनरी लिखो, ठीक है। क्या करोगे, 3 की बाइनरी लिखोगे तो 3 का बाइनरी क्या हो गया, 2 1 3 0 0। उसके बाद 7 की बाइनरी लिखोगे 0। अब इसमें आपको 3 जोड़ना है। क्या जोड़ना है दोस्तों, 3। अब 3 कैसे जोड़ोगे, 3 ऐसे जोड़ोगे, 3 यहाँ और 3 यहाँ, अलग अलग, ठीक है। जैसे कि हाँ, ठीक है। तो अभी जब इसमें जोड़ोगे तो थोड़ा सा सवाल तुम्हें ऐसा दिखाई देगा, जैसे कि 1 1 0 कैरी 1, 1 1 0 कैरी 1 0, जो यहाँ आई है 0 को 1 में जोड़ा 1 1 1 0 कैरी 1, कैरी आ गया 1 1 0 कैरी 1। और अभी आपने पढ़ा है कि यदि 3 बार 1 है तो वो क्या बन जाता है, इतना, 2 बार ऐड हो जाता है। यानी कि 2 1 है तो 0 1, यदि 3 बार 1 है तो 2 बार 1 1। तो यही चीज़ देखिए यहाँ है और यही चीज़ यहाँ है। तो जो से भी आपको तरीका लगता हो आसान, उससे कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अभी तक आपने क्या देख लिया, BCD कोड देख लिया, X3 कोड देख लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलेंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है, कल आपको थोड़ा सा ग्रे कोड के बारे में समझकर आना है, पढ़ना है। थोड़ा सा ग्रे कोड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ग्रे कोड तो बाइनरी और बाइनरी टू ग्रे कोड पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपके ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे। जो आपके लॉजिकल ऑपरेशन होंगे उन्हें स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद के मैप, ठीक है ना, ठीक है, मैन ट्रम मिन ट्रम, ये चीज़ स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।